हम कोई उपचुनाव नहीं हारते। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की भी सरकार थी तो तमाम उपचुनाव हमने जीतने का काम किया था। और ये जो बाबूलाल मरांडी हैं या जो लाल बाबू हैं, अब झारखंड की जनता के लिए लाल बाबू हो चुके हैं, वो दुमका में भी कहते थे हम जीत रहे हैं, बेरमो भी कहते थे जीत रहे हैं, मधुपुर में भी कहते थे जीत रहे हैं। अब उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए चुनौती कौन है? बीजेपी चुनौती है या फिर ओवैसी समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। आपको कहीं चुनौती दिखाई दे रही हो तो बताइए। कहीं किसी का झंडा तक दिखाई दे रहा हो तो मैं मान लूंगा कि चलिए भाई चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं। गंगोत्री कुजूर को किसने रिजेक्ट किया था? मांडर की जनता ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, अब उसको आप सिलेक्ट करते हो। मांडर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी बातों को समझती है और वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर बंधु तिर्की 23,000 वोटों से जीते थे तो हमारी बिटिया शिल्पी नेहा तिर्की 46,000 वोटों से जीतने जा रही है। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। पहले ये उनको बताना चाहिए कि वो किस नाते आ रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहावत चरितार्थ करने आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि उनका कोई उम्मीदवार भी है यहाँ पर। उनके चुनाव चिन्ह पे कोई उम्मीदवार लड़ रहा हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार लेकर के और आप चुनाव लड़ा रहे हैं। आपकी जो साठगांठ थी जग जाहिर हो चुकी है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच में आंसू पोंछने आना था तो आप 3 दिन पहले भी आ सकते थे। आप चुनाव प्रचार करने आते हैं और उसमें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये झारखंड की जनता है। बीते रविवार को असुद्दीन ओवैसी आए हुए थे और आपको पता है कि उनके टारगेट पे जो है कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, और ख़ास करके उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस जब तक रहेगी बीजेपी जीतती रहेगी। और ऐसे में मांडर में जो उपचुनाव हो रहा है वो उनकी पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, उनके पक्ष में मतदान कीजिए, और ऐसा अपील करके वो गए हैं। हमारे साथ राजेश ठाकुर हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाएगी। पहले ये उनको बताना चाहिए कि वो किस नाते आ रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहावत चरितार्थ करने आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि उनका कोई उम्मीदवार भी है यहाँ पर। उनके चुनाव चिन्ह पे कोई उम्मीदवार लड़ रहा हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार लेकर के और आप चुनाव लड़ा रहे हैं। आपकी जो साठगांठ थी जग जाहिर हो चुकी है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। जो 2.5 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था वो आज आपका उम्मीदवार है। तो जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आपका गठबंधन है, वो तो सही साबित हुआ है। लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए आना नहीं होता है। सचमुच में आंसू पोंछने आना था तो आप 3 दिन पहले भी आ सकते थे। आप चुनाव प्रचार करने आते हैं और उसमें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये झारखंड की जनता है, ये और जगह की जनता नहीं है कि आप बरगला करके जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनको आप चुनाव हरवाने का काम कर जाइएगा। बिहार में जो आपने किया है, जो उत्तर प्रदेश में आपने किया है, जनता ने अपनी नंगी निगाहों से देखा है। इसलिए वो आए हैं, उनका स्वागत है। आए थे चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए और वैसे ही उनका उम्मीदवार भी चला गया। आप सोचिए, जो उम्मीदवार उनका है इतना एहतराम नहीं करता कि उनके मंच पर शामिल हो तो समझ जाना चाहिए कि वो किसका उम्मीदवार है। तो धोखे में आए थे, धोखे में चले जाएंगे। ठाकुर जी, जिस तरीके से वो 10 जून की जो घटना है रांची की, उसको भुनाने की उन्होंने कोशिश किया और बाकायदा खुल करके अपील किया उन्होंने कि जो 2 लोग उस हिंसा में मारे गए, मुदस्सिर और साहिल, उसका अगर बदला लेना है तो आप यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को वोट दीजिए, यानी कि उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं देव कुमार धान। तो आपको लगता है कि उसका कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीधा उम्मीदवार है, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की। नहीं, देखिए झारखंड है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेलंगाना तक उनका ठीक है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। झारखंड की जनता उनको इससे आगे बढ़ने नहीं देगी। और जिस उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया है वो कोई ऐसा दल नहीं है, हिंदुस्तान का कहिए या झारखंड का कहिए, जिसको उन्होंने पकड़ा नहीं और जिसको उन्होंने छोड़ा नहीं। आपके लिए चुनौती कौन है? बीजेपी चुनौती है या फिर ओवैसी समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। आपको कहीं चुनौती दिखाई दे रही हो तो बताइए।
कहीं किसी का झंडा तक दिखाई दे रहा हो तो मैं मान लूंगा कि चलिए भाई चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं। जिसका झंडा नहीं, जिसका बैनर नहीं, जिसके लोग नहीं, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद से रिजेक्ट कर दिया था। गंगोत्री कुजूर को किसने रिजेक्ट किया था? मांडर की जनता ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, अब उसको आप सिलेक्ट करते हो। मांडर की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी बातों को समझती है और वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर बंधु तिर्की 23,000 वोटों से जीते थे तो हमारी बिटिया शिल्पी नेहा तिर्की 46,000 वोटों से जीतने जा रही है। अच्छा, एक आपसे जुड़ा हुआ व्यक्तिगत सवाल है, हालांकि वो व्यक्तिगत इसलिए नहीं है कि पार्टी तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है चुनाव। आपके अध्यक्ष का बनने के बाद ये पहला चुनाव है, आपके लिए भी एक चुनौती होगा। हालांकि बंधु तिर्की अपने आप में मांडर विधानसभा में जो है बगैर किसी दल के भी वो जीतते रहे हैं, लेकिन राजेश ठाकुर के लिए क्या मतलब इस चुनाव को? देखिए, बतौर कार्यकारी अध्यक्ष इस राज्य में सरकार लाने का भी काम हमने किया है और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पूरे राज्य में पहली बार 20 वर्षों में हमारे 16 उम्मीदवार जीत के आए थे और 2 लोगों को जो जेवीएम से जीत के आए थे वो लोग हमारे कहने पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। तो इसलिए आप जो परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोगों का इतिहास है, हम कोई उपचुनाव नहीं हारते। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की भी सरकार थी तो तमाम उपचुनाव हमने जीतने का काम किया था। और ये जो बाबूलाल मरांडी हैं या जो लाल बाबू हैं, अब झारखंड की जनता के लिए लाल बाबू हो चुके हैं, वो दुमका में भी कहते थे हम जीत रहे हैं, बेरमो भी कहते थे जीत रहे हैं, मधुपुर में भी कहते थे जीत रहे हैं। अब उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दायित्व है, उसका निर्वहन कर रहे हैं बेचारे, अवैध तरीके से ही सही, विधायक दल के नेता हैं तो उनके प्रति पूरी सहानुभूति है और हम चाहेंगे कि उनकी सहानुभूति और हमारी सहानुभूति से और कुछ दिन रह जाएं, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के भी अवैध सदस्य हैं। तो आप राजेश ठाकुर को सुन रहे थे जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाजपा सिर्फ जो है कोरम पूरा कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से उपचुनावों का जो परिणाम आया है, खास करके हेमंत सोरेन की सरकार में जो पिछला 3 उपचुनाव हुआ वो महागठबंधन के पक्ष में रहा है और ये इन लोगों को अब भरोसा है कि मांडर का भी उपचुनाव जो है वो महागठबंधन के ही पक्ष में होगा। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in